तो गाइस, आप में से बचपन में ये खेल किस किस ने खेला है? ये देखें, यहाँ सामने बच्चे मैच खेल रहे हैं। ये बचपन में छोटा हुआ करता तो ये बहुत खेला करता था और इस पे बहुत दफ़ा पिटाई भी हुई है घर। लेकिन ये कि बचपन में ये खेल तो आम होता है। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं। चलो खेलो खेलो। और ये बच्चे पता नहीं कौन सा खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि ये ऐसे डिबरी बोलते हैं। तो ये खेलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको ये किस तरह खेला जाता है खेल। तो आपके इलाके में इस खेल को क्या बोलते हैं, ज़रा मुझे ये बताएं। हम इसी खेल के बोलते हैं डिबरी। ये इनसे खेलते हैं। और ये बोतल के ढक्कन है, इनसे ये खेल रहे हैं। ये यहाँ से आके ये सामने देखें, वहाँ पे एक छोटा सा खड्डा बना हुआ है, तो ये उसमें फेंकते हैं आगे। अगर उसमें चला जाए तो ये फिर जीत जाते हैं। या आपके इलाके में इस खेल को क्या बोलते हैं, ज़रा कमेंट में बताइएगा। रिबड़ी या डिबरी? डिबरी। क्या आपने भी ये खेल खेला है? हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौधरी अकरम व्लॉग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। वो क्यों, मैं आपको ये आगे चल के बताऊंगा। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगा कि मैं गांव में जब लाहौर से वापस आता हूं तो यहाँ पे मेरी रूटीन क्या होती है। तो ये देख सकते हैं कि मकाई की फसल जो तैयार है, इसकी क्रॉपिंग का सीज़न आ चुका है। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी फसल इस दफ़ा हुई है हमारी। और ये बीज मकाई का है P4040। अगर इससे कोई अच्छा बीज हो, तो अगर कोई देखने वाला काश्तकार भाई हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है कि कौन सा बीज मकाई का अच्छा होता है। मैं इधर खेतों में घूमने के लिए आया था, कि फसल देखने आया था कि फसल हमारी किस तरह हो रही है। तो फसल माशाल्लाह से तैयार है और इसकी क्रॉपिंग का वक्त भी आन पहुंचा है। अब ये 2 या 4 दिन में इंशाल्लाह इसे क्रॉप करा के तो यहाँ पे गंदम काश्त की जाएगी। फिर आपको वो भी दिखाएंगे कि गंदम किस तरह काश्त की जाती है। अभी ये देख सकते हैं यहाँ से कुछ मकाई जो है वो कट चुकी है और अभी कुछ खड़ी है। ये देखें यहाँ पे ये मकाई के सिट्टे जो तोड़ के नीचे डाले हुए हैं, और बाकी घास जो था वो जानवरों के लिए यहाँ से उठा के ले गए घर। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फसल हुई इस दफ़ा। फ़िलहाल मैं इसे यहीं फेंक देता हूँ। और ये देखें बेर का दरख्त है और माशाल्लाह से इसके ऊपर भी फल लगा हुआ है। ये तकरीबन 1.5 माह तक तैयार हो जाएगा। ये
इसके बारे में मैंने सुना है कि जब कोई बारिश आती है तो इसका फल मज़ीद मोटा हो जाता है। तो इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं? क्या ये कहावत सच है या झूठ है, या लोगों ने बस ऐसे ही कहा हुआ है कि बारिश होने के बाद बेर मोटा होता है? ये माशाल्लाह से गंदम काश्त की हुई है हमने यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारा ये खेत है, ये भी, इसमें मकई भी किसी किसी जगह खड़ी है। वो भी इंशाल्लाह 2-4 दिन तक हम यहाँ से तोड़ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी इंशाल्लाह गंदम काश्त होगी। और ये एक और बेर का दरख्त है। और ये साथ यहाँ पे मिर्चें काश्त की हुई हैं। इस दफ़ा मिर्च का रेट मार्केट में बहुत ही कम था, तो इस दफ़ा मिर्च की काश्त में मज़ा नहीं आया। ये देखें, रेड चिली। शहर में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं होता कि मिर्च का पौधा होता है या दरख्त होता है। तो ये देखें मेरे भाई शहर वालों, ये देखो मिर्च का पौधा होता है, आप लोग इसे दरख्त समझते हैं। और बाज़ लोगों को ये मिर्च लगती भी है। प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक लड़की सवाल पूछती है कि मिर्च ज़बान के अलावा कहाँ लगती है। तो मैं हैरान था कि लोग अजीब अजीब कमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मिर्च ज़बान के अलावा सिर्फ ज़मीन पे लगती है, किसी और जगह नहीं लगती। हाँ, ये कि अगर आप ज़्यादा मिर्च खा लें तो किसी और जगह लग सकती है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कोई हमसे ऐसी बात कर दे जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो तब भी मिर्च लग जाती है। अब ऐसा किन किन लोगों के साथ होता है? अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है पहले तो वो कमेंट बता सकता है कि उसे मिर्चें कब लगी हैं और किस बात पे लगी हैं। अक्सर आपने शहर में देखा होगा कि बाज़ लोग ये भुट्टा बड़े शौक़ से खाते हैं। भुट्टा मतलब कि ये मकाई का सिट्टा। और ये पठान लोग ज़्यादा बेचते हैं। वो करते क्या है कि कोयलों पे इसे सेक के जब ये इसी तरह बुन जाता है तो बेचते हैं। तकरीबन ये एक भुट्टा में 40 से 50 रुपये का मिलता है शहरों में। और यहाँ पे देखें, ये जो 50 रुपये का एक भुट्टा मिलता है आपको, ये उसकी जो देखें नीचे कितना पड़ा है। देहात में किसी भी चीज़ की ना हमें वो रेट मिलता है, ना यहाँ पे कदर होती है। अगर किसी चीज़ की अपने कदर देखनी है तो आप शहर में जाके देखें। यहाँ पे जो चीज़ हमें फ्री मिलती है वो हमें वहाँ पे पैसों से मिलती है। अब ये देखें देहात का और शहर का फ़र्क। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से मकई का एक सिट्टा तोड़ लेता हूँ ताकि उसे घर जाके अंगारों पे भून के सिट्टा खाया जाए, वो भी फ्री वाला, ना कि 50 रुपये का, जो कि आपको 50 रुपये का पड़ता है। एक मैंने तोड़ लिया है, फ़िलहाल एक ही बहुत है। और जी ये है फसल मकई की। बाज़ लोगों को पता नहीं होता कि मकई किस तरह काश्त होती है या सिट्टे कहाँ पे लगते हैं। तो मेरे भाइयों, ये पौधा होता है जिस पे सिट्टे लगते हैं, और ये एक पौधे पे 3-3 सिट्टे भी लगते हैं। लेकिन कामयाब वही होते हैं जिस पे 2 सिट्टे हों। 3 सिट्टे हों तो इसमें से एक सिट्टा छोटा रह जाता है, बाकी 2 नॉर्मल साइज़ के होते हैं। अगर एक पौधे के अंदर एक सिट्टा हो तो उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है और वो अच्छा भी होता है। ये हमारे सिंध वाले केले नहीं है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि सिंध के केले बड़े होते हैं। तो भाई इस सिट्टे का सिंध के केलों से कोई लेना देना नहीं है। और ये है पानी का खाला। जब यहाँ से हमारा ट्वेल चलता है तो पानी यहाँ से होता हुआ आगे तक जाता है और फिर हम अपनी फसलें सराब करते हैं। बाज़ लोग होते हैं उनके पास ये खाले पक्के होते हैं, सीमेंट से बने हुए, लेकिन देहात में ये है इलाका दरिया का। और यहाँ पे जैसी सैलाब आता है तो ये सब चीज़ टूट जाती हैं, तो यहाँ पे इसलिए कच्चे ही खाले बने हुए हैं। यहाँ पे तकरीबन 90% जो खाले हैं वो कच्चे हैं। अगर किसी ने पक्का खाला जो बनाया हुआ है तो तकरीबन वो 40 से 50 फुट इतना ही होगा, इससे ज़्यादा किसी का नहीं है यहाँ पे। और ये हमारा ट्वेल है यहाँ पे, मैं आपको अभी ट्वेल दिखाता हूँ। और इसी के साथ मेरे पास एक पुराना क्लिप पड़ा है जिसमें ये ट्वेल को मतलब कि यहाँ पे ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर के थ्रू पानी निकल रहा था, तो मैं वो क्लिप इसमें डाल दूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ट्रैक्टर के थ्रू पानी किस तरह निकाला जाता है यहाँ पे। ये जी पाइप है। एक वीडियो और थी उसमें एक मेरा दोस्त है जो रहता है दुबई, वो कह रहा था इतना लंबा पाइप। तो भाई ये पाइप लंबा नहीं है, ये सिर्फ आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हाँ, अगर आपका वैसा कोई फॉल्ट है, आपको मतलब बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये है जी कुआं भी छोटा सा। और ये देखें कुएं की दीवारें, मतलब ज़मीन के साथ है ये। तकरीबन यहाँ पे इसकी दीवारें 1-1 फुट होनी चाहिए,
ताकि कोई बच्चा वगैरह नीचे ना गिर सके। लेकिन ये कि इंशाल्लाह फिर ये ईंटें मंगवा के फिर इसे बनवाते हैं। और ये जी हमारा पीटर इंजन, जिसे सर्दी से बचाने के लिए हमने ढका हुआ है। खैर सर्दी से बचाने के लिए तो नहीं, ये कि ओस वगैरह पड़ती है आजकल सर्दियाँ है, तो उससे बचाने के लिए इसे ढका हुआ है। और ये मिर्च की लकड़ियाँ जो कि अब जलाने काम आएंगी। ये मिर्च की लकड़ियाँ, ये सामने खेत है, यहाँ से काट के यहाँ पे सुखाई गई हैं। और यहाँ पे अब देखें गंदम काश्त है हमारी। और ये साथ ये देखें फिर मकई आ गई। और ये पीछे तक देखें, जहाँ तक आपको नज़र आ रहे, ये तकरीबन सारी मकई ही काश्त की हुई है। और ये यहाँ पे देखें, इन्हें आपके इलाके में क्या बोला जाता है? हमारे इलाके हमारी ज़बान में तो इन्हें हम बोलते हैं सिरस, या सराइके में शरीम बोलते हैं। आप इन्हें क्या बोलते हैं? इस दरख्त को आपके इलाके में किसी दूसरे नाम से पुकारा जाता है या इसे कहा जाता है, बोला जाता है, तो आप वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये देखें यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है। खंबा देखें, खाली खंबा लगा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर तारे नहीं है। अब इस खंबे का क्या फ़ायदा आप लोगों को बताएं? जब यहाँ पे लाइट ही नहीं है, ना तारे हैं, तो ये खंबा लगाने का क्या तुक बनता है? जो टैक्स पे करते हैं वो देखें ऐसे ज़ाया हो रहा है। खाली खंबा लगा हुआ है, ऊपर तारे नहीं है। इसे तकरीबन 3 साल हो गए यहाँ पे लगे हुए, तारे अभी तक नहीं लगी इसकी। आगे देखें रास्ता नहीं है जाने का। मैं फिर वापस जाता हूँ और वहाँ से होता हुआ दोबारा घर की तरफ चलता हूँ मैं। अच्छा, ये दरख्त, ये पौधा कौन सा है अगर आपको पता हो तो? ये मुझे तो लगता है शायद ये अंजीर है। अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और ये कि अंजीर मैंने पता की थी लाहौर में, वहाँ पे तकरीबन इसका रेट जो चल रहा है वो 1200 रुपये किलो चल रहा है। और यहाँ देखें उसके पौधे लगे हुए हैं। जो चीज़ हमारे पास यहाँ देहात में अवेलेबल होती है, बात ये कि देहात में चीज़ें होती बहुत सारी हैं, हमें यूज़ करने का तरीका नहीं आता, तो वो चीज़ें हम जाके बाज़ार से परचेज़ करते हैं। अगर यही चीज़ देहात में, अगर फार्मर को यहाँ पे एजुकेट किया जाए कि आपने फसल किस तरह काश्त करनी है, फ़लाँ चीज़ किस तरह बचानी है, या काफ़ी सारी चीज़ें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आवाम को एजुकेट करे तो चीज़ें हम शहर में जाके परचेज़ करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। आंसर भाई, ये पाइप लंबा नहीं है, देख लें ये पाइप लंबा नहीं है। आपको पता नहीं क्यों पाइप लंबा नज़र आता है, ये देखें। और ये हमारी नहर है यहाँ पे, ये जो कि अब सूख चुकी है। दरिया तो आता नहीं, दरिया तकरीबन यहाँ 5-6 साल बाद दरिया आता है, लेकिन जब भी आता है तो हमारे घरों के साथ यहाँ पे सारा पानी होता है। ये कि यहाँ पे आने जाने के सारे रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं। Tried to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it all to you, I do it all for you. Baby, this feeling's overdue. You're uninvited. और ये जी ईंट जो कि हमें यहाँ पे पहुँची है 25,000 में 3,000 ईंट। आपके इलाके में क्या रेट है? अगर इससे कम है तो बताएं, ज़्यादा है तो ही बताएं, और साथ में अपना इलाका भी मेंशन करें। और ये जो मेरा इलाका है ये है शुजाबाद का एक नवाई गांव है, शेरपुर। यहाँ पे ये 26,000 या 3,000 ईंट। आपके इलाके में क्या रेट है वो भी बताएं। ये जी मेरा बाग है, आम का बाग। ये यहाँ से तकरीबन सारा बाग हुआ करता था, अभी हमने कटवा दिया है। और ये जी शिकरा, ये किसी दौर में यहाँ पे ये वहाँ से लेके यहाँ तक सारा बाग हुआ करता था, जो हमने कटवा दिया है। और ये छोटे पौधे तैयार हैं जो कि हम यहाँ से उखाड़ के अब खेत में दोबारा से लगाएंगे। और ये इंशाल्लाह एक बार फिर से ये सारा इलाका सब्ज़ व शादाब हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मेरा शिकरा, फिर मैं चलता हूँ दुकान पे और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देहात में दुकानें किस तरह होती हैं।
अभी मैं जा रहा हूँ कज़न की शॉप पे और आपको दिखाता हूँ वहाँ पे स्नूकर खेला जाता है। और ये जी शॉप का व्यू, ये यहाँ पे दो पुरानी शॉप हैं जो अब बंद पड़ी हैं और ये साथ में न्यू बनी है। और ये जी पैनाफ्लेक्स लगा हुआ है, चौधरी करियाना स्टोर एंड स्नूकर क्लब, चौधरी मोहसिन। पेट्रोल मिलेगा यहाँ पे आपको 160 रुपये, जो कि शहर में मिलता है 145 से 47 रुपये। देहात में तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है ये, और आपको 15 रुपये महंगा मिलेगा यहाँ पे। अगर कोई शिजबाज से है और कोई पैनाफ्लेक्स बनवाना चाहता है तो ये है चौधरी हसन, पैनाफ्लेक्स हमसे बनवाए, चौधरी मोहसिन। और ये हमारे गांव के प्लेयर हैं स्नूकर के, जो 3 शॉट में सिर्फ ये दो खोता पॉकेट कर दिया इसने, खोता बुलाना है, इसने स्ट्राइकर पॉकेट कर दिया है। और ये लास्ट शॉट, ये वो लोग हैं जो स्कूल से बंक करके यहाँ पे खेलते हैं सारा दिन। वही है मेरी जान डॉक्टर, वही है मेरी जान। लो जी, डॉक्टर हार चुका है। ये जी मेरे गांव का खूबसूरत व्यू। अभी मैं हूँ घर की छत पे और ये यहाँ से मेरे गांव का कंप्लीट व्यू आपको नज़र आएगा। ये यहाँ पे 11,000 kV बिजली की तारें। अभी शाम हो रही है और वक्त हुआ चाहता है खाने का, तो ये खाना खाते हैं और आपको दिखाता हूँ कि देहात में खाना कैसे खाया जाता है। ये छोटा भाई गिलास वॉश करते हुए, ये जी मैं आपको दिखा रहा हूँ देहात का माहौल, देहात में खाना कैसे खाते हैं। खैर देहात में खाना ऐसे तो नहीं खाते, ये तो बस मैं वीडियो में दिखाने के लिए आपको दिखा रहा था कि जब आप बैठने की जगह ना हो, चारपाई ना हो, तो आप ऐसे ही बैठ सकते हैं। ये यूरिया, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। बिरयानी, अभी ये बिरयानी है या क्या है ये आप बताएं मुझे। साथ में ये अचार, साग, भाई ये रोटी भी आने वाली है, गिलास जग का पानी, और ये कप चाय। चाय तो ठंडी हो जाएगी जब तक मैं खाना ख़त्म करूँगा, फिनिश करूँगा। और ये सामने चावल है सूखा हुआ है, भाई ये रोटी भी आने वाली है। और मैं करता हूँ खाना स्टार्ट, तो मैं खाना स्टार्ट करने लगा हूँ। तो ये लेता हूँ जी पहला ये वाला, मज़ा आ गया ज़बरदस्त। और ये साथ में अचार भी है, अचार के साथ टेस्ट करता हूँ कैसा लगता है। बहुत ही ज़बरदस्त।
अगर आप में से किसी ने खाना खाना हो तो आ सकता है। uninvited. You wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you चाय hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. साग। You're mine, mine, mine. It's right, right, right. अचार। Right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. I try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. तो इन्हीं बचपन की यादों के साथ करते हैं जी वीडियो का इख्तिताम। Uninvited. मिलते हैं एक नई वीडियो में, Hold me close. तब तक के लिए बाय बाय।